हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग भौतिकी शास्त्र के चैप्टर फर्स्ट प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो इस बार बोर्ड में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर आते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और बेहतर लगने पर चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो देखते हैं प्रश्न संख्या पहला, प्रकाश की किरण गमन करते हैं। तो प्रकाश की किरण गमन करते हैं हमेशा सीधी रेखा में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग देखते हैं ऑप्शन से प्रश्नों को हल करते हैं और इसमें देखते हैं कि सबसे अधिक सघन माध्यम कौन सा है। जो सबसे अधिक सघन माध्यम होगा उसमें प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, न्यूनतम। तो पहला दिया है निर्वात, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा कांच। इन चारों में कांच सबसे अधिक सघन माध्यम है, अतः प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम कांच में होगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो जो गाड़ी के साइड में लगा रहता है चालक के, वो होता है उत्तल दर्पण, क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है। प्रश्न संख्या 4, मोटर कार के सर्च लाइट में किसका प्रयोग होता है। तो मोटर कार के सर्च लाइट में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण की विशेषता है कि यह हमेशा काल्पनिक वस्तु के बराबर और प्रतिबिंब का निर्माण करता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। अगला प्रश्न, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों, पहला दिया ऑप्शन किरण आलेख, बी फोकस, सी किरण पुंज और डी इनमें सभी। सही जवाब है किरण आलेख। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 8 नंबर कह रहा है कि दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं सॉल्व और देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। इसमें हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P बराबर 100/F। यहाँ पर P का मान दिया है 2 डायोप्टर, तो क्या F बराबर कह सकते हैं 100/P। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 और बटे P का मान दिया है 2, तो कट के आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही जवाब होगा 50। इसमें दिया है, इधर दिया होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी है 50 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग इसको कर देंगे। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो इसके लिए भी हम वही फार्मूला का उपयोग करेंगे, P बराबर 100/F और यहाँ पर F का मान दिया है तो 100/50। उत्तल लेंस है, फोकस होगा प्लस में, कट के आएगा +2 डायोप्टर, +2 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज। क्या कहते हैं किरण पुंज। प्रश्न संख्या 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो उत्तल लेंस
देखिए क्षमता मतलब पावर कर है। अब पावर हमेशा निर्भर करता है फोकस पर। देखिए फोकस है और उत्तल लेंस का फोकस हमेशा होता है धनात्मक। क्या होता है? धनात्मक। तो आंसर बी। अगला कह रहा है 13 नंबर, अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता हमेशा होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। तो यदि आप उत्तल लेंस को बनाए इस तरह से, और यह क्या करता है कि सभी प्रकाश की किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, अभिसारी करता है, एक बिंदु पर लाने का कार्य करता है, अतः इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 14, अवतल लेंस को कहा जाता है। तो सेम इसके चित्र को बनाइए। इस तरह का होगा आपका अवतल लेंस, और यहाँ पर एक किरणों को फैलाने का कार्य करता है। तो जो फैला रहा अपसारी कर रहा है, इसीलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं 15 नंबर, और ये 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनता है जल का, बनता है कांच का, प्लास्टिक का। लेंस बनाने में कभी भी हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 16, यह कह रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो पूछ रहा है दर्पण समतल में होता है बराबर, और अवतल में कभी बड़ा तो कभी छोटा, लेकिन उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब प्राप्त होता है छोटा, और एक छोटा प्रतिबिंब पूछा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने की क्षमता होती है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की, इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। चलिए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती। अगर यहाँ पर हम इसको इस रूप में कर दें, क्या कर रहा है? हवा से, तो ऊपर हो गया हवा और नीचे हो गया कांच। तो और यहाँ पर डाल देते हैं अभिलंब। तो जब कभी भी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब के निकट आ जाती है हमेशा। विरल माध्यम से प्रकाश जब सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो हमेशा प्रकाश अविलंब के निकट आ जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है तो हमेशा इसमें प्रयोग की जाती हैं लेंसों में उत्तल लेंस। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। कह रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो साइड, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है उत्तल दर्पण का, क्योंकि उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का निर्माण करता है। यह विस्तृत क्षेत्र का फोटो बनाने का कार्य करता है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। यह कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, अर्थात इसमें पूछ रहा है R बराबर फॉर्मूला होता है 2f। फोकस दूरी दिया है 10,
और इस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सही जवाब 20 सेंटीमीटर होगी उसकी वक्रता त्रिज्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। हमेशा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने हुए कोण को कहते हैं निर्गत कोण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो सूक्ष्मदर्शी बनाने में हमेशा प्रयोग होता है उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 25। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस के द्वारा। हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न संख्या 26। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण कोण I इज इक्वल टू कोण R। यह परावर्तन के नियम से, परावर्तन के दूसरे नियम से। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। कर एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। प्रश्न संख्या 28। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, तो लेंस में मुख्य 2 फोकस होता है, मुख्य रूप से 2 फोकस होता है। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह। इस प्रश्न को हम लोग ऊपर भी हल कर, मिस्टेक्स हो गया, ये होता है अवतल दर्पण। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं 30 नंबर कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए उसमें जो प्रतिबिंब होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ताकि हजामती में सुविधा हो, इसलिए प्रयोग करते हैं हम लोग अवतल दर्पण को। तो आज का प्रश्न 30 है, और अगर आपको इस तरह का टेस्ट देना बहुत बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि परीक्षा में बेहतर किया जा सके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज इतना ही।